बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो नया कट्टा इस वक्त सियासत के अंदर खुला हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गिराने की साजिश पकड़ी गई है और इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा GHQ के कासिद की जानिब से कर दिया गया है, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। ये दावा क्या है और ये दावा किसकी जानिब से किया गया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि जनरल फैज़ हमीद ने तहकीकात के दौरान क्या कुछ इंकशाफात किए हैं। बल्कि इंकशाफात तो बहुत दूर रह जाता है, ये सब कुछ उगलने वाली बात है कि सब कुछ उगल दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने बातें की, क्या कुछ उन्होंने चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को बताई हैं, तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर एंकर इमरान रियाज के हवाले से एक बुरी खबर है और उन पर आज फैज़ हमीद ने कहर डाल दिया है और उनको भी फ़ौज के हवाले क्या करने का फ़ैसला हो चुका है। उनके बारे में आज फैज़ हमीद साहब ने एक बड़ा जो है वो इंकशाफ किया है और फिर वो दावा निकल कर सामने आता है। और फिर इमरान खान साहब ने भी ऐलान जंग कर दी है। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब डू और डाई है, अब देखते हैं जंग जो है वो कौन लड़ेगा। आज उनके एक बयान ने तहलका मचाया हुआ है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो एसाब की जंग में भारी हैं, वो जीत रहे हैं और उसने शायद इस निज़ाम को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है और एक शख्स को गिराने के लिए निज़ाम बुरी तरह से नीचे गिर चुका है, ये आप सबको भी पता है। अगर आप ये देखें कि ये अवाम इमरान खान से बेलौस मोहब्बत कर चुकी है और महबूबा बनाने की उम्र में ये नौजवान जो हैं वो शौकत खानम के बेटे से प्यार कर चुके हैं, उनसे इश्क कर चुके हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिराया गया, जिस तरह से उस पर गोलियां चलाई गई, उसने आकर मुक्का लहरा दिया, उसके लोगों को मारा गया। मैंने लोगों को बनिंगहाला में मरते देखा, मैंने ज़मान पार्क के बाहर लोगों को उसके लिए शेल खाते देखा, उसके लिए गोलियां खाते देखा, लेकिन वो जज्बा नहीं टूट रहा पाकिस्तान की आवाम का। वो शायद उससे प्यार कर चुके हैं, उसका नजरिया पाकिस्तान की आवाम के दिलों में घर कर चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये मानने वाले भी मानते हैं, वो भी जानते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो एक चीज़ तो ये, तो आज एक नया जो है वो खान के ऊपर केस बन गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है और नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने तजाब अदालत में रेफरेंस दायर किया और नैब की जानिब से दायर नया तोशा खाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। अब एक तोशा खाना केस जो है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया उस केस का फैसला, और जो वो पहली गिरफ्तारी थी जो 5 अगस्त को खान साहब के ऊपर हुई वो तोशा खाना केस में हुई, वो भी उड़ गया। फिर दूसरा केस था साइफर का, ये सबसे बड़ा केस था निज़ाम का जो उसके ऊपर किया गया, जिसमें सजाए मौत की, उम्र कैद की दफात शामिल थी। वो पूरे का पूरा केस ही जनाब उड़ाकर रख दिया, वो केस से खान साहब बरी हो गए। तीसरा केस था इद्दत निकाह केस, और इद्दत निकाह केस में इमरान खान जो हैं उनको जेल में रखा गया, वो आखिरी केस था, उसमें भी खान साहब बरी हो गए। फिर उनकी नई गिरफ्तारी डालेंगे तोशा खाना केस में, अब उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक नया जो है वो ये रेफरेंस दायर कर दिया गया कि इस केस में अगर खान साहब कहीं से बचते हैं अदालतों के जरिए तो दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर रखा जाए। तो जो ये परसेप्शन था, जो हमें भी जराए बता रहे थे कि शायद 27 अगस्त तक जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और इमरान खान सितंबर अक्टूबर में बाहर आ जाएंगे और उनको बनिंगहाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो अब चूंकि ये आग बहुत फैल चुकी है और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि जनाब इमरान खान को हमने अब नहीं छोड़ना, अब बहुत हो गए। ये इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो फैसला, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, और एक फैसला, वो कहते हैं ना कि एक फैसला ज़मीनी खुदाओं ने करना है और एक फैसला मेरे खुदा ने करना है, और इस दुनिया में और इस कायनात में उसी का फैसला लागू होगा जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। तो एक और अहम खबर है कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त महदूद कर दी गई और आज 3 अफराद को मुलाकात की इजाज़त मिल सकी है। इमरान खान से आज अडयाला जेल में पार्टी के 3 अफराद नईम हैदर पंजोथा, खालिद शफीक और नसीरुद्दीन नैयर को मुलाकात की इजाज़त दी गई और जेल जराये का कहना है कि शौकत बसरा, इंतजार पंजोथा और खुरम को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी है। ये सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है वो ये सारा फहरिस्त तैयार की गई है कि फ़लाँ शख्सियत को मिलने दिया जाएगा और फ़लाँ शख्सियत को मिलने नहीं दिया जाएगा। और जेल में इमरान खान की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्ज़ाम में मजीद अफराद की गिरफ्तारियों के बाद ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी हो रही है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को वही लोग जो हैं वो हम उनको मिलने देंगे जो कंट्रोल्ड हैं, और आप जानते हैं कंट्रोल्ड क्या होते हैं
कि वही पीटीआई के लोग वहाँ पर खान से मिलने जाएंगे जो हमारे कहने के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे कहने पर के ऊपर आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा। तो ये एक चीज़ें जो है चल रही हैं। तो खैर अब ये सारी चीज़ें तो सूरत हाल आपके सामने। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। वो आज आए हैं, कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को पैगाम दें कि वो इस कुर्सी पर बैठ जाएँ और मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जब से रिहा होकर घर आए हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनके जो एडवाइज़र हैं वो कहते हैं कि वो सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो दबाव लग रहा है कि चौधरी साहब जो हैं वो बड़े दबंग किस्म के आदमी और उन्होंने खान साहब के लिए जो जितना कुछ कर दिया है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है कि 35 साल की जो सियासत थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, वो इमरान खान, नवाज शरीफ या किसी और के साथ नहीं थी, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वो उनके मंजूर नज़र थे। लेकिन आज वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। तो इट मीन्स के वो उन्होंने अपने आखिरी उम्र का जो हिस्सा है उसको जो है वो उनको उन्होंने कैश किया है और आज वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना बयानिया बनाकर बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि तबीयत की खराबी के बावजूद अदालत के एहतराम में आया हूँ, मौत जज का हुक्म था इसलिए बीमारी की हालत में भी आना पड़ा है और उनके एडवाइज़र ने उनको सियासत के ऊपर बात करने से जनाब रोक दिया है। अब ये चीज़ें तो आपके सामने। आज इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो ऐलान जंग कर दिया। इमरान खान साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से वो फाइटर पायलट की तरह खान साहब ये लड़ाई लड़ते हैं, जिसको आप एरोडायनामिक्स कहते हैं कि वो पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, वो जो आप शेर सुनते हैं, तो खान साहब बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब समझते हैं कि ये इसाद की जंग है और किस तरह से इनका घिराव करना है और खान साहब बिल्कुल घिराव करके जब वार करते हैं तो अगलों को उठने की जगह नहीं मिलते। इमरान खान अगले 1 साल का प्लान बनाकर बैठा हुआ कि जब मैंने बाहर निकलना तो मैं ये बात करूंगा। अब ये चीज़ें अब खान साहब ने आज एक बार फिर से ऐलान जंग कर दिया। पहले वो कह रहे थे कि आए बैठकर बात करते हैं, हम जनाब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो आज उन्होंने बरतानवी इदारे को एक इंटरव्यू दिया है जेल से बैठकर। वो इंटरव्यू कैसे होता है आप जानते हैं कि इमरान खान अपने वकला के ज़रिए वो उनको क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसका वो जवाब देते हैं और वकला जो है वो आगे उसका जवाब जो है वो फ़लाँ सहाफ़ी को जिनको उन्होंने इंटरव्यू देना होता है उन तक पहुँचा देते हैं। तो आज इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी तब्दीली और आज़ादी कभी भी आसान नहीं होगी, मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आगे की जदोजहद करने के लिए तैयार हूँ। वकला के ज़रिए इमरान खान ने ITV न्यूज़ के सवालात के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि अब तकरीबन 1 साल से मैं 7 बाय 8 फुट के डेथ सेल में कैद हूँ। ये जगह आमतौर पर दहशतगर्दों और सजाए मौत पाने वालों के लिए मुख्तस होती है। यहाँ मुस्तकिल निगरानी की जा रही है जिसकी वजह से किसी भी किस्म की राजदारी का कोई तस्वर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए तरस रहे हैं। उनके वोट, इंसाफ, खुदरादियत और आज़ादी की पुकार थी। बरतानवी इंतखाबात के बारे में पूछा गया तो उनके नताइज से वो पहले ही वाकिफ थे। इमरान खान ने कहा कि मैं PM स्टॉर्मर उनकी काबीना से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने बगैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के अवाम की हकीकी मर्जी से इक़्तिदार संभाला, वो तसव्वुर करें कि उनकी ज़बरदस्त जीत चोरी कर ली जाए और एक ऐसे मंजरनामे की तस्वीर बनाएं जहां आपका मैंडेट छीन कर उन्हें दे दिया गया। जिस पार्टी ने मुश्किल 18 सीटें जीती हों, जहां आपकी पार्टी के निशाना छीन लिए जाएं और आपके लीडरों को उसत कैद या तशद्दुद का निशाना बनाया जाए जब तक वो एस्टैब्लिशमेंट की बात ना मान लें या सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। तसव्वुर करें कि घरों में तोड़फोड़ की गई, खवातीन और बच्चों को रात के आखिरी पहर में अगवा किया गया और मेरी पार्टी को बेदर्दी से दबाया गया, लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ कि इमरान खान जीत गया। और फिर वो कहते हैं कि खास तौर पर गजा की होलनाक सूरत हाल और आलमी सतह पर जमहूरी असूलों के खात्मे की रोशनी में दुनिया उन्हें देख रही है और क़यादत के लिए उनकी तरफ देखा जा रहा है। हमारा एक इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि हम अमन की इक़दार को बरकरार रखें और हर एक की आज़ादी और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। तो मैं इसके लिए जनाब तैयार हूँ। खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर बनने की जो है वो उभरते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है वो गजा जो है उनके लिए भी आवाज़ उठाऊँगा जब मैं वापसी करूँगा। ये आज इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और कैटेगोरिकल पैगाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पहुंचा दिया कि चलें, आप अगर समझते हैं कि फैज़ को गिरफ्तार करके मुझे फ़ौजी अदालतों में घसीट लेंगे या मुझे फ़ौजी जेल में ले जाएंगे तो मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं जो है वो नेल्सन मंडेला, वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना कि नेल्सन मंडेला को जिस तरह से सज़ाए मौत उसको एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया था और उसको ऐसी सज़ा दी गई थी कि उससे कोई लोग मिल नहीं सकते थे। उसकी फैमिली जब उससे मिलने आती थी तो वो एक शीशा लगा होता था, वो बड़ी दूर से वो उनको मिलते थे। नेल्सन मंडेला को जो है वो तनहा कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके जेलर ने कहा नेल्सन मंडेला को कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको सज़ाए मौत हो जाए या आपको मौत आ जाए। लेकिन जब नेल्सन मंडेला बाहर आया 30 साल के बाद तो उसने तमाम निज़ाम की करता धरता उसके सामने बैठे हुए थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जेंटलमैन नाउ लिसन टू मी, आई विल टॉक टू यू। उसका वो एक जुमला था जिसने कहर ढा दिया था। तो खान साहब भी उसी
मॉडल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब एक चीज़ें तो आपके सामने, अब दूसरी जानिब जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को गिराने की जो साजिश पकड़ी गई है कि फैज़ हमीद ने इस वक्त सब कुछ उगल दिया और इमरान रियाज के ऊपर उन्होंने कह डाया कि इमरान रियाज भी अब फौज के हवाले होने जा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल हकीकत है? क्या अंदर मामला चल रहा है? जनाब तलत हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल जो है वो अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में लिखा गया उनकी जानिब से और उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एविडेंस जो है बताए गए हैं। अब तलत हुसैन जब ये बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो तलत हुसैन नहीं बोल रहे, वो कहते हैं ना, वो आपने गाना सुना होगा कि मैं नहीं बोल दी मेरे से मेरा यार बोलदा। तो तलत हुसैन साहब बात नहीं कर रहे, उनके अंदर जो है वो जो उनके पालने वाले हैं उनको बात कर रहे हैं। तो खैर वो कहते हैं कि डिटेल एविडेंस गैदर्ड फॉर्म्स एन इम्पॉसिबल केस अगेंस्ट जनरल फैज एंड इस नेटवर्क, यानी कि जनरल फैज का एक पूरा नेटवर्क था और उस नेटवर्क में सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मीडिया ऑनर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इनका एक पूरा, और इसमें पीएमएल के कुछ लोग भी शामिल थे। ज़्यादातर लोग पीटीआई से और थोड़े से लोग पीएमएल के शामिल थे और इसमें कुछ रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं जो कुछ अरसा पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। एक पूरा नेक्सस था, एक पूरा नेटवर्क था और ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और उनको पकड़ा गया। उनके बारे में वो कहते हैं कि डिटेल एविडेंस पकड़े गए। इसमें बताया गया कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये चीज़ें। अब सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगता है? इमरान रियाज साहब को यूट्यूबर कहा जाता है कि वो यूट्यूबर हैं, वो एक जर्नलिस्ट नहीं। और चकवाल में उनका एक फार्म हाउस भी है, उस पर केस भी चला के वो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने उस पर कब्जा किया है। और चकवाल से ताल्लुक़ किसका है? जनरल फैज़ हमीद का। और 2 ब्रिगेडियर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, वो कहाँ से उनका ताल्लुक़ था? फैज़ हमीद के साथ उनका ताल्लुक़ था। मेजर रिटायर्ड काशिफ गिरफ्तार होते हैं, उनका ताल्लुक़ फैज़ हमीद के साथ था। अब चकवाल में इमरान रियाज के अलावा किसी सहाफ़ी का वहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं। आप ऐसे समझें कि एविडेंस जो हैं वो इदारों को मिल चुके हैं, इदारों के हाथ सबूत लगे हैं और इमरान रियाज और फैज़ हमीद इनका नेक्सस भी पकड़ा गया कि मीडिया का फैज़ हमीद कौन है? इमरान रियाज। इमरान रियाज ने फैज़ हमीद के साथ मिलकर 9 मई की एक पूरी प्लानिंग जो है मुबैना तौर पर तैयार की और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को आग में धकेला और पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया यूट्यूब के जरिए जो है परवान चढ़ाया या जो है वो मुख्तलिफ ज़राए के जरिए उन्होंने वो परवान चढ़ाया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ एक पूरा बयानिया नैरेटिव बनाया जाता है। और वो जो इमरान रियाज का मुबैना तौर पर जो फार्म हाउस था वो हेड क्वार्टर बना हुआ था फैज़ हमीद की मुलाकातों का, यानी कि एक फ्रंट मैन के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे। तो वो सबूत जो है वो इस वक्त इदारों के हाथ लग चुके हैं और वो क्यों किया जा रहा था? वो इस वजह से किया जा रहा था कि जो मिलिट्री हाई कमांड है उसको अंडर प्रेशर लाया जाए, जिसमें जुडिशियल, मीडिया, इंटरनेशनल और इंटरनल सोर्सेज शामिल थे। और इट इज़ दिस अ पार्ट ऑफ एफ नेटवर्क, ये एफ नेटवर्क का पार्ट है डेट मस्ट वरी बिकॉज जनरल आसिम मुनीर एंड हिज कमांडर्स हैव गॉन फॉर द हार्ट ऑफ द प्लान। और उनको गिराने की जो है वो साजिश की जा रही थी और आर्मी के खिलाफ जो है बगावत थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका तख्ता उल्टा जाए। उसमें कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये इनडायरेक्ट जो है वो एक हमला इमरान रियाज साहब के हवाले से हुआ है। अगर पकड़ा जाता है, अगर सबूत जो हैं वो इदारों के हाथ लग जाते हैं, फिर क्या होगा? दैर जनरल फैज़ हमीद साहब किसकी कस्टडी में? किसी पुलिस की कस्टडी में नहीं, वो एजेंसीज की कस्टडी में DG ISI रह चुके हैं इस मुल्क के। कोई आम बात नहीं है फैज़ को पकड़ना, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मैंने आपको कह दिया कि बहुत बड़ा एक नेक्सस जो है वो पकड़ा गया है। तो अब इमरान रियाज साहब जो हैं वो देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन ये एक पैगाम पहुंचा दिया गया है और उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उनके तमाम जो हैं वो पाकिस्तान में अकाउंट्स को सीज़ कर दिया गया है पिछले 7-8 माह से, तो वो भी बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। तो खैर ये अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाजमी है रख लें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।